गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन आज पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव। अब प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है? प्राकृतिक वनस्पति वो होती है, देखो सबसे पहला प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है? प्राकृतिक वनस्पति वो होती है जो मानव के सहयोग के बिना ही अपने आप उत्पादित होती है। प्रकृति के द्वारा, प्रकृति में जो मानव के सहयोग के बिना ही जो उत्पादित होती है उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ठीक है, अब इनमें अलग अलग हो सकते हैं। देखो कहीं पे घास मिलती है, कहीं पे बड़े बड़े वन मिलते हैं। ये अलग अलग वनस्पति के अलग अलग प्रकार हैं। कहीं कांटेदार झाड़ियां मिलती हैं। तो यह वहाँ की ये कौन कौन से कारक उसको प्राकृतिक वनस्पति को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं या वो कौन पे डिपेंड होती है? वहाँ की स्थलाकृति, जलवायु, मृदा। ठीक है, ये कारण इसको प्राकृतिक वनस्पति को, जहां पर जिस प्रकार की स्थलाकृति, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी, मरुस्थलीय क्षेत्रों में अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी और पठारी क्षेत्रों में अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। इसी प्रकार से जलवायु, जहाँ पे उष्ण जलवायु पाई जाती है या गर्म जलवायु पाई जाती है, वहाँ पर अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और ठंडी जलवायु में अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इसी प्रकार से मृदा या मिट्टी भी प्राकृतिक वनस्पति को अत्यधिक प्रभावित करती है। अलग अलग मिट्टी में अलग अलग वनस्पति उत्पादित होती है। अब प्राकृतिक वनस्पति आपके आ गया होगा समझ में। प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? जो मनुष्य के बिना हेल्प के, मनुष्य की सहायता के बिना जो अपने आप उत्पादित होती है प्रकृति के द्वारा ही, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। इसके तीन भाग हैं, कौन कौन से? वन, घास के मैदान, घास के रूप में होती है, और तीसरा है कटीली झाड़ियां, ठीक है। यह तीन प्रकार की वनस्पति होती है, वन के रूप में होती है या घास के रूप में या कटीली झाड़ियों के रूप में। अब इनका वर्णन अपन आगे पढ़ेंगे। जैसे देखो अब अपन पढ़ लेते हैं इसमें, और यह किस पे डिपेंड करती है कि कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं? स्थलाकृतियां, जलवायु और मृदा इसको प्रभावित करते हैं। अब देखो, सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी। अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई। अब हिमाचल प्रदेश है वो पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है। उसे जब स्मरण था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही है तो वह स्थलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूप को देखकर कितनी हैरान हो गई। गिरिपाद में स्थित साल एवं सागवान के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए थे। गिरिपाद का मतलब होता है जो पहाड़ी क्षेत्र होता है ना, उसका जो निचला क्षेत्र होता है पहाड़ का, जैसे ये समझ लो पहाड़, तो ये हो जाएगा गिरिपाद, नीचे क्षेत्र, ठीक है। साल एवं सागवान के वन धीरे धीरे अदृश्य हो रहे हैं। अदृश्य का मतलब दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो जो ऊंचाई में जाएगी, वनों का आकार और वनों का प्रकार में अंतर आता जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों पर ऊंचाई पर अधिक दूसरी वनस्पति पाई जाती है और नीचे कम ऊंचाई पर दूसरे प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अब देखो, तथा पर्वतों के ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियां और शंकुआकार वितान लंबे वृक्ष दिखाई देने लगे। उसे पता चला कि शंकुधारी वृक्ष थे। ये ढलानों पर, पर्वतीय ढलानों पर कौन से वृक्ष थे? पर्वतीय जो ढलान, ये ढलान है ना, इन पे कौन से वृक्ष थे? शंकुधारी वृक्ष थे। अब शंकुधारी वृक्ष कैसे होते हैं? इस प्रकार से, सब क्या आकार में लंबे और अधिक होते हैं, ठीक है। चौड़े कम होते हैं और लंबे अधिक फैले होते हैं। शंकुआकार वितान लंबे वृक्ष देखने लगे। उसे पता था कि वे शंकुधारी वृक्ष थे। लंबे वृक्षों पर
खिले लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। वे रोडोडेंड्रॉन के फूल थे। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घासें कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी हुई थी। अब जो जो अपन ऊंचाई पे जाते हैं हिमालय में देखो तो हिमालय में हिम जमी हुई रहती है, कहीं पर बर्फ जमी हुई रहती है, तो वहां पर अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। कहीं पे छोटी घास है, कहीं पे बर्फ से ढके हुए क्षेत्र है, वहां पे वनस्पति नहीं पाई जाती। ठीक है। सलीमा के अवलोकन से, अवलोकन का मतलब उसने जो देखा और जो महसूस किया, हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई और वनस्पति की विशेषता एक दूसरे से संबंधित है। और देखो मैंने बताया ना तुम्हें स्थलाकृति, अब जो जो ऊंचाई में जाएंगे, पहाड़ों पर जाएंगे, वहां पे कहीं पे तो बर्फ जमी रहती है, कहीं पे अलग अलग प्रकार, कहीं पे छोटी घास मिलेगी, कहीं पे शंकुधारी वृक्ष मिलेंगे। जो जो ऊंचाई में जाएंगे वनस्पति भी धीरे धीरे कम होती जाती है, क्योंकि अधिक ठंड में ज्यादा वनस्पति उत्पादित नहीं होती है, नहीं अधिक गर्म क्षेत्र में ज्यादा वनस्पति उत्पादित होती है। एक दूसरे से संबंधित है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है। अब देखो, एक तो अपन ऊंचाई पढ़ा अपने तो स्थलाकृति आ गया ना, कि जैसे मैदानी क्षेत्र ऊंचाई में होते हैं और पहाड़ी क्षेत्र ऊंचाई में, स्थलाकृति। अब जो जो ऊंचाई में जाएंगे जलवायु में भी परिवर्तन होता जाएगा। जलवायु के कौन कौन से कारक हैं? तापमान है, वर्षा है, ये सारे जलवायु के कारक हैं। आर्द्रता है। तो जो जो अपन ऊंचे जाएंगे तापमान कम होता जाता है, तो कम तापमान में अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अपने पिछले लेसन में पढ़ा भी है। वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करती है। देखो, तापमान और नमी पर। अधिक तापमान में भी ज्यादा वनस्पति उत्पादित नहीं होती, ज्यादा गर्मी में भी पेड़ पौधे जल जाते हैं, तुमने देखा है गर्मियों में, और अधिक सर्दी में भी पेड़ पौधे जल जाते हैं, वो ज्यादा ग्रोथ नहीं करती है। इसके अलावा ढाल और मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर है। अब कौन कौन से अपने ये दो पैराग्राफ पढ़े, इसमें कौन कौन से कारक सामने आए? स्थलाकृति, जलवायु और मृदा। यह किसको प्रभावित करते हैं? प्राकृतिक वनस्पति को ये तीनों कारक अत्यधिक प्रभावित करते हैं। ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो आप लिखोगे स्थलाकृति, जलवायु और मृदा। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता और प्रकार में भी परिवर्तन होता है। ठीक है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सी? वन, घास और कटीली झाड़ियां। अब देखो, वन किसे कहते हैं? जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन और खुले वन विकसित होते हैं। वन किसे कहते हैं? जो उपयुक्त वृक्ष जो उगते हैं, बड़े बड़े वृक्ष जो उपयुक्त तापमान और वहां पर वर्षा वाले क्षेत्रों में, जैसे कहीं पे वृक्ष अधिक लंबे पाए जाते हैं, कहीं पे वृक्ष कम लंबे पाए जाते हैं, तो ये तापमान और वहां पर जो वर्षा की मात्रा है उस पे ही ये डिपेंड करते हैं, उस पे निर्भर करते हैं कि वनों का प्रकार। जैसे अपन ने अभी पढ़ा था ना कि गिरिपाद में बड़े बड़े वृक्ष थे, जो जो अपन ऊंचाई पे गए पहाड़ी क्षेत्र में तो शंकुधारी वृक्ष, और फिर अधिक ऊंचे गए तो बर्फ, अधिकतर बर्फ जमी हुई थी, वहां पर वन या कोई भी वृक्ष नहीं थे वहां पे। ठीक है। अब वन देख लीजिए आपने, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान और परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं, इन्हें वन कहा जाता है। वनों के भी अलग अलग प्रकार जो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अब आगे है घास। घास स्थल। घास क्या होती है? जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। अब यह मुख्यतः ये जो प्राकृतिक वनस्पति है, यह किस पे डिपेंड है? तापमान और वर्षा पर। मुख्य कारक इसमें ये जलवायु का होता है, तापमान और वर्षा। जहां पर तापमान अधिक होगा वहां पर अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी, जहां पर तापमान कम होगा वहां पर अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। इसी प्रकार से ये देखो, घास के मैदान भी जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। जहां पर कम वर्षा होती है वहां पर देखो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक घने वन पाए जाते हैं, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है। और कांटेदार झाड़ियां, कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियां केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती हैं, जहां पर जैसे शुष्क क्षेत्र किसे कहेंगे अपन? शुष्क क्षेत्र में जैसे मरुस्थल आ जाता है, शुष्क क्षेत्र में
मरुस्थलीय क्षेत्र जहाँ पर अत्यधिक कम वर्षा होती है। देखो कटीली झाड़ियाँ कहाँ होती हैं? शुष्क क्षेत्रों में। जैसे अपने यहाँ भारत में मरुस्थल कहाँ, अपना राजस्थान का 60% भाग मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है ना। तो जहाँ पर वर्षा की मात्रा कम होती है उसे शुष्क क्षेत्र कहा जाता है। और उस क्षेत्र में कौन से प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? कटीली झाड़ियाँ। अब अपन ने 3 प्रकार की वनस्पति पढ़ी हैं, वन, घास के मैदान और कटीली झाड़ियाँ। अब वन कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पर तापमान और वर्षा अधिक होती है वहाँ पर घने वन पाए जाते हैं। ठीक है, वनों के प्रकार अपन आगे पढ़ेंगे। घास मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में, ये देखो 3 चीजें अपन ने पढ़ी हैं, एक बार मैं बता देती हूँ। वन अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में घास, मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में, मध्यम वर्षा जहाँ होती है वहाँ घास के मैदान, और कटीली झाड़ियाँ कम वर्षा या शुष्क क्षेत्र में, शुष्क का मतलब होता है जहाँ पर पानी की कमी होती है, शुष्क क्षेत्र में कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, अब अपन ने ये 3 चीजें पढ़ी हैं। प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? जो अपने आप उगती है। ठीक है, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ये किन पे डिपेंड करती है? स्थलाकृतिक जलवायु और मृदा पर यह निर्भर होती है। उसके बाद इसके 3 प्रकार हैं, वन, घास और 3 प्रकार में यह अपन को दिखाई देती है, वन, घास और कटीली झाड़ियाँ। यह इन कारकों पर ही निर्भर होती है। इसमें वर्षा के आधार पे अपन अगर माने तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में तो घने वन पाए जाते हैं, मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में घास के मैदान पाए जाते हैं, और शुष्क क्षेत्र में या कम वर्षा वाले क्षेत्र में कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये 3 चीजें अपन ने पढ़ी है ना, तो आप क्या आ गया वो समझ में। अब आगे देखो, इसमें अपन पढ़ते हैं। सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना यह अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तान में कांटेदार झाड़ियाँ, आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वनों के बारे में कई अन्य जानकारियाँ दी। सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्र में लगभग सभी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर मिलती है। प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। आइए हम विश्व की विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों, उसके गुण और वहाँ प्रवास करने वाले वन्य जीवों की जानकारी प्राप्त करते हैं। अब इसमें अपन ने जो वर्णन पढ़ा है उसमें 3 चीजें सामने आई हैं। पहले तो प्राकृतिक वनस्पति होती क्या है, मैंने बता दिया। प्राकृतिक वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप उत्पादित होती है उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अब यह किन किन कारकों पर निर्भर करती है? वहाँ की स्थलाकृति, वहाँ की जलवायु, वहाँ की मृदा, ये तीनों कारक इसको प्रभावित करते हैं। अब इन कारकों के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। जैसे अपन भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक पाया जाता है, आपको पहले लेसन में भी अपन ने पढ़ा है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो वनस्पति में जो ये प्राकृतिक वनस्पति है इसमें अंतर मिलता है। जैसे अपन ने ये हिमालय क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश में जो अपन ने मनाली का वर्णन पढ़ा है कि यह मनाली घूमने गई थी, सलीमा जिसका नाम था, तो यह वहाँ पर उसने देखा कि धीरे धीरे जो वो पहाड़ी क्षेत्रों पर ऊंचाई में चढ़ती गई वनस्पति में अंतर आता गया। नीचे मैदानी क्षेत्र से वो जब ऊंचाई में चढ़ी, पहाड़ी क्षेत्र में चढ़ी, तो बीच में उसको अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में तो वन, घने वन मिले थे उसको, फिर शंकुधारी वन हुए और फिर ऊपर जाके बिल्कुल छोटे छोटे प्राकृतिक वनस्पति मिली उसको, या कई स्थान पर ऐसे देखो उन्होंने जो बर्फ से ढके हुए थे, वनस्पति विहीन थे। तो ये इसका कारण क्या था कि वहाँ के तापमान और वर्षा में जो परिवर्तन था उसी हिसाब से वो प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर देखा उसने। तो ये चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है कि ये वनस्पति जो है इसमें बदलाव, जैसे कहीं पे घने वृक्ष मिलते हैं, कहीं पे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में वन मिलते हैं,
मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में घास के मैदान मिलते हैं और शुष्क क्षेत्र में कटीली झाड़ियाँ ही मिलती हैं, क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति को उगने के लिए सबसे पहले पानी की जरूरत होती है। पानी, वहाँ का तापमान, वहाँ की जो मृदा है वो, ये तीनों कारक बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है उस वहाँ प्रकृति को उत्पादित होने के लिए। तो जिस क्षेत्र में अधिक तापमान वाले क्षेत्र में अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी और ठंडे प्रदेशों में अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी, और शीतोष्ण कटिबंध में अलग प्रकार की और शीत कटिबंध में अलग प्रकार की। तो इसका अलग अलग जो ये, इसी प्रकार से वन्य जीव क्या होते हैं? वन्य जीव जो वनों में जो जीव जंतु रहते हैं, प्राकृतिक आवास के रूप में जो उनको आवास स्थापित है या उनको उपलब्ध है, उसे वन्य जीव कहते हैं, जो वनों में रहते हैं या प्रकृति के द्वारा ही उनका पालन पोषण होता है, उसे वन्य जीव। अब जैसे वन, घास के मैदान और कटीली झाड़ियाँ, 3 प्रकार की अपने वनस्पति का वर्णन पढ़ेंगे। इसके बाद इनमें भी अलग अलग प्रकार के वन्य जीव वनों में अलग पाए जाते हैं, घास के मैदानों में अलग और शुष्क क्षेत्रों में अलग वन्य जीव पाए जाते हैं। तो अब जो ये प्राकृतिक जो ये वनस्पति है, इसका अलग अलग अध्ययन अपन कल इसका वर्णन पढ़ेंगे। अब आप क्या गया होगा समझ में प्राकृतिक वनस्पति क्या है। आज अपन ने 3 चीजें पढ़ी हैं। प्राकृतिक वनस्पति क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं और इसके प्रकार कौन कौन से हैं। प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार कौन कौन से हैं? वन, घास और कटीली झाड़ी। अब इनका वर्णन अपन कल अलग अलग पढ़ेंगे।